Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start our next lecture number 3, that is on the biostatistics. ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है सो मेक श्योर टू सी दैट, ताकि आप लोग की जो है वो बेसिक्स भी सही से क्लियर हो। ठीक है, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हम लोग के क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि कल हमने देखा था कि डेटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, उनको समराइज़ किया जाता है। तो उस डेटा को हमने समराइज़ कर लिया तो उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है वो 3 तरह से होते हैं, इसके 3 मेथड्स हैं हमारे पास। नंबर 1 इज़ द टेबुलर या फिर न्यूमेरिकल, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं भाई, जैसे कि टेबल्स बनते हैं ना, इस तरीके की टेबल्स बनाकर हमने जो है वो जैसे कि एक ए वैल्यू हो गई, एक बी वैल्यू हो गई, एक सी वैल्यू हो गई, और इसकी जो है हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज़ बना दी। ठीक है, सी वैल्यूज़ हो गई, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ डाल दी, एंड डेट इज़ आर टेबुलर मेथड। ठीक है, सेकंड वन इज़ आर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, यानी कि ग्राफ की शक्ल में, अब वो लाइन चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, या फिर आपका हिस्टोग्राम हो सकता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें क्या है, क्यों है, हम आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये हो गया हमारा अपना ग्राफिकल मेथड। और थर्ड वन इज़ आर मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड क्या होता है, जिसमें हमारे पास मीन, मीडियन और मोड आ जाता है। ठीक है, अब ये मीन, मीडियन और मोड है क्या, इनके बारे में भी हम जो है अपनी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। आज हम लोग जो देखने वाले हैं, आज हम लोग डिटेल में करने वाले हैं अपने टेबुलर यानी कि न्यूमेरिकल मेथड को। सो लेट्स स्टार्ट दैट। उसके बाद आने वाली वीडियोस में जो है इंशाल्लाह हम लोग ग्राफिकल और मैथमेटिकल मेथड को भी सही से देखेंगे। लेट्स गेट बैक टू दी टेबुलर या न्यूमेरिकल मेथड। ये क्या होता है, किस लिए होता है, विल गेट टू नो दैट। ठीक है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, अच्छा ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास इंटरवल या फिर रेशियो स्केल होगा, ये वैल्यूज़ होगी। ठीक है, इतनी सारी वैल्यूज़ थी, हम उनको पता कैसे करना है कि आपने कौन सी वैल्यू को कब न्यूमेरिकल में आपने प्रेजेंट करना है, कब आपने जो है हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करना है, कब आपने जो है वो लाइन ग्राफ में प्रेजेंट करना है। तो इसको हम लोग इनको याद रखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि भाई किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल मेथड है तो हम लोग उसको जो है वो इंटरवल या फिर रेशियो स्केल में हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें जो है हमारे पास ये किस कैटेगरी में आती है, ये आती है हमारे पास क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट में। ठीक है, ये हमारे पास होती क्या है क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट, ये हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, ये अगर हमें पता करना है तो गो बैक टू माय फर्स्ट लेक्चर एंड सी दैट कि क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट क्या होता है। ठीक है, यू विल गेट टू नो दैट। अच्छा हम आपसे इस पर आते हैं तो न्यूमेरिकल मेथड जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, यानी कि वो चीज़ कितनी बार उस टेबल में मौजूद है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी, उसकी क्या रिपीटेंस है। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल मेथड को जो है एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि हमने जो है वो एग्जाम्पल अगर आती है तो हमने किस तरीके से करना है। सबसे पहले एग्जाम्पल में हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से डेटा दिया हुआ होगा। ठीक है, डेटा क्या है भाई, हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ है, पूरा सवाल होगा बट हम यहाँ पर शॉर्ट लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, अब इन वैल्यूज़ को हमने इस टेबल में फिट करना है। अच्छा ये टेबल की जो 5 चीज़ें हैं ना, ये लाजमी है, ये हमें चाहिए होती है लाइन ग्राफ बनाने के लिए, हमारा पाई चार्ट बनाने के लिए, हमें कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट करनी है तो ये टेबल होना लाजमी है। ये सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा बेसिक नीड है हमारी न्यूमेरिकल मेथड के, हमें जो है वो चाहिए होती है मौजूद। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो है सबसे पहले देख लेते हैं क्लास। क्लास होती क्या है भाई, एक तरीके से आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कूल के। एक स्कूल में हमारे पास कितनी क्लासेस है, 10 है, 12 है, ये हमें पहले से डिफाइन होता है। ठीक है, या तो डिफाइन होता है या तो हम दूसरों को देख के हम कॉपी करते हैं। ठीक है, तो क्या है भाई, अब जो क्लासेस है जो 12 या 10 बन रही है वो कैसे बन रही है, कोई ना कोई तो रूल होगा, तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। अब इस सवाल पे आ जाते हैं, तो इस सवाल में या तो हमारे पास सवाल में मौजूद होगा कि भाई हमारे पास जो है वो हमने इतनी क्लासेस यूज़ करनी है, 5 बनानी है, 7 बनानी है। ठीक है, लेकिन एक और रूल है कि अगर हमारे पास नहीं लिखा हुआ हो तो हम क्या करेंगे। हमारे पास अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो हमने क्या करना है, हमारे पास अगर नहीं लिखा हुआ तो हमने क्या करना है भाई, क्लास में जो है हमारे पास कुछ रूल होता है कि अगर डेटा की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास अगर 50 से ज़्यादा है या फिर 50 है, यानी कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 वैल्यूज़, इन 10 की जगह अगर ये 50 वैल्यूज़ होती तो हमने क्लास जो है वो 7 यूज़ करना था। ठीक है, 7 क्लासेस बनानी थी। अगर ये हमारे पास लोअर देन 50 है, ये कितनी है, 10 है हमारे पास, तो हम लोग कौन सी क्लासेस यूज़ करेंगे, 5। तो अभी हमने सवाल के हिसाब से कौन सी यूज़ करनी है, दिस इज द वन। ठीक है, 5 यूज़ करेंगे। अच्छा अब हम इस पर आ जाते हैं, हमें पता चल गया कि भाई हमें जो है 5 क्लासेस बनानी है। अब इन 5 क्लासेस के अंदर कितने बच्चे डालोगे और किस तरीके से डालोगे, तो ये बच्चे जो डाल रहे होते हैं इन बच्चों को क्या कहते हैं, हम कहते हैं अपनी विद। ठीक है, अब ये विद का फॉर्मूला है हमारे पास, जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि भाई हमने एक
बॉक्स में एक क्लास में हमने कितने बच्चे डालने हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास। रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास है तो रेंज हमारे पास कैसे आएगी, रेंज का हमारा ये फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब इसमें से आप या तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऐसे ही निकाल लो, या फिर आप इसको असेंडिंग में सबसे पहले जो है वो कर लोगे, ठीक है। असेंडिंग वैल्यू आप इसकी बना लोगे। कैसे बनाओगे भाई, 100, ठीक है, सबसे पहले आपके पास 100 है। दूसरा इसमें आपको क्या दिख रहा है भाई, 106, ठीक है। तीसरा है 111, चौथा हमारे पास आ जाता है 115, फिर आ जाता है 117, फिर आ जाता है 123, अरे 106 के बाद जो है वो 109 है, ठीक है, 123। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 132, फिर आ जाता है हमारे पास 134। ये हमारी हो गई मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम ये आ गई और मैक्सिमम हमारे पास ये आ गई। अब मिनिमम वैल्यू हमारे पास 100 है, मैक्सिमम 134 है, तो मैक्सिमम में से माइनस करेंगे हम मिनिमम को, क्या आंसर आया हमारे पास 34। हम इसको डालेंगे विद वाले फॉर्मूले में, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास। नंबर ऑफ क्लास हमने कितनी ली है, 5। 34 को जब हम डिवाइड बाय 5 करते हैं तो हमारे पास कुछ इसका आंसर आता है 6.8 और समथिंग, ठीक है। लेकिन हम इसमें जो है हमेशा होल वैल्यूज लेते हैं, कभी भी हम डेसिमल नहीं बनाते, तो हमें जो है क्लासेस बनानी है। अब इसमें आप कहीं पर आप आधा बच्चा कैसे डाल सकते हो, नहीं डाल सकते ना, तो वी विल बी यूजिंग अ होल वैल्यू, ठीक है। 6.5 यानी कि अप्रॉक्स कितनी है ये 7 के, यानी कि हमें एक क्लास में कितने बच्चे डालने हैं, 7 बच्चे, ठीक है। अब 7 बच्चे हम इसमें किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 100 सबसे पहला होगा हमारे पास और सबसे लास्ट हमारे पास होगा 134। अब हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। क्लास को हम अपनी फिल करते हैं, 100 से लेकर कितनी हो जाएगी हमारी, 100 से 106, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने अपनी जो है वो क्लासेस कंप्लीट कर ली, ठीक है। 100 to 106 यानी कि 100 हो गया 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए भाई, 7 हो गए हमारे पास, ठीक है। 106 तक आ गए, 6 से 107 से 113 तक, 114 से 120 तक। अच्छा, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो हमेशा इसके बाद वाली होगी, कभी भी सेम वैल्यू नहीं रखेंगे हम अपनी क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया पूरा क्लास का टेबल। देन आ जाता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने जैसे कि अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी यानी कि वो वैल्यू कितनी बार उस टेबल में आई है, ठीक है। अब हम देख रहे थे कि 100 से लेकर 106 तक की वैल्यू कितनी बार मौजूद है हमारे अपने डेटा में, ठीक है। इसको आसानी से करने का क्या तरीका है, हमने एक कॉलम बनाया अपना रफ सा, डेट इज टेली मार्क्स, ठीक है। जो जो वैल्यू इनके बीच में से हमें अपने डेटा में मिलती जाएगी और उनके लिए हम अपने पास टिक या फिर स्लैश लगाते जाएंगे, ठीक है। 100 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। उसके बाद 101 नहीं है, 102 103 4 5 नहीं है, 6 है, तो हमारे पास एक और टेली मार्क, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, 2, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, 107 और 113 में से कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 ये रही, ठीक है, 10 नहीं है, 11 ये रही, 12 नहीं है, 13 नहीं है, कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 114 और 120 में से कितनी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, 115, 16 नहीं है, 17, 15, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, ठीक है, कितनी हो गई, ये भी हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी, इसकी भी आ गई 2। 121 से 127 तक, 121 नहीं है, 22 नहीं है, 23 यानी कि एक टेली मार्क, 24, 25, 26, 27 नहीं है, कितने हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, 1, 128 और 134, इनके बीच में कितनी है, 2 वैल्यूज हमारे पास बची, तो कितनी हो जाएगी भाई, 2 टेली मार्क लग जाएगा, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। अच्छा, हमने ये सही किया है नहीं किया है, इसको कंफर्म करने का क्या तरीका है, आप इन सबका सम कर लोगे, यानी कि समेशन ऑफ एफ, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारे पास, एफ। समेशन ऑफ एफ कितना है हमारे पास, समेशन ऑफ एफ इज, समेशन ऑफ एफ हमारे पास कितना बनेगा, 2 + 2 + 2 6 7 8 9, ये तो 9 वैल्यूज है, एक वैल्यू कहाँ गई हमारे पास, दोबारा से हम इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कितनी वैल्यूज लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमने इसमें से एक वैल्यू खा गए। कौन सी वैल्यू खा गए, लेट्स रीइवैल्यूएट, 100 106 111 115 117 123 132 134,
कौन सी वैल्यू मिसिंग है, ये काम आपका है, आप बताएंगे मुझे, ठीक है। आई नो इट। इसकी क्या फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए आपके पास 10। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा नंबर जो है हमने नहीं देखा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज हम लोगों ने समीशन एफ डिवाइड बाय एफ, ठीक है। यानी कि परसेंटेज हमारे पास कैसे आएगी भाई, जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, टोटल नंबर्स थे, उनको हम इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10, ये हम लोग निकाल लेंगे अपनी परसेंटेज। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम लोग क्यों करते हैं? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके कि भाई हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं, और उस पॉइंट पे हमारे पास कितना डेटा मौजूद है, ठीक है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहली जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी वो दिस वन, सेम, ठीक है। सेकेंड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम कम्युनिटी? इसको हम प्लस कर देंगे इस वाली फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, ठीक है। 7 + 2 = 9। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमेशा हमारे पास सेम टू द एफ वैल्यू आएगी जो कि 10 आनी चाहिए। जो वैल्यू गायब है वो आपने पता लगाना है और फिर आपने इसको सॉल्व करना है दोबारा से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। देन हम आते हैं अपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हर किसी की अलग होती है, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज परसेंटेज भी हम कह सकते हैं, बट परसेंटेज जो है वो हमारे पास ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, हम उसको जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे भाई? इसका फॉर्मूला क्या है? एफ डिवाइड बाय समीशन एफ। तो एफ डिवाइड बाय समीशन एफ क्या होगा? एफ is 2 summation f is 10, 2 divided by 10, 2 divided by 10, 2 divided by 10, 1 divided by 10, 2 divided by 10। ये हमारे पास जो आंसर आएगा ना, इसका एक रूल हमेशा याद रखना है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा 1 के बराबर होती है, कभी भी 1 से कम नहीं होगी, ना ही 1 से ज़्यादा होगी। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? डेट इज 1। लेकिन अभी हमारे पास सही आंसर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारी जो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी जो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है क्लास की, इसमें एक वैल्यू हमने छोड़ी है। कौन सी वैल्यू है वो पता लगाए एंड देन सॉल्व इट अगेन। इट विल बी इक्वल टू 1। ये बिल्कुल पक्की चीज़ है, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ हमारा टेबल बनता है। टेबल की ये 5 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो कि बेसिक्स में आती है, उसके बाद और चीज़ें इसमें ऐड होती जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बट फॉर नाउ ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, आपने कौन सी क्लास कब लेनी है। अगर सवाल में लिखी हुई क्लास, हम अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पे नहीं जाएंगे। अगर सवाल में लिखा हुआ है कि 7 क्लासेस लेनी है लेकिन वैल्यू जो है वो 50 से कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेंगे। अगर सवाल में लिखा हुआ है कि 7 क्लासेस है तो वी विल बी डूइंग दिस कि हमने 7 ही क्लासेस बनानी है, और रेंज जो है वो हम इसी हिसाब से फिर अपने निकालेंगे, अपना विड्थ हम इसी हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेबुलर न्यूमेरिकल मेथड था ये। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपने ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।